Morning student. Today we are going to discuss about topic number 4, Quit India movement. Okay, भारत छोड़ो आंदोलन. तो after the failure of the Cripps mission, Mahatma Gandhi decided to launch his third major movement, that is Quit India movement. It is started in August 1942 और आफ्टर सम टाइम, मतलब जैसे ये स्टार्ट हुआ तो उसके कुछ दिनों बाद ही कहते हैं कि गांधी जी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, जेल हो गई उनको. देन जो यंगर एक्टिविस्ट लोग थे, है ना, बहुत सारे स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट थे, और उसमें जयप्रकाश नारायण एक बहुत मेन है जिसको कि आप लोग पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ोगे, जिन्होंने टोटल रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया था, है ना. तो ये सब लोग लीडर्स थे और ये सब भी, इन सबको भी जेल हो गई उस समय. तो क्विट इंडिया मूवमेंट एक ऐसा मास मूवमेंट था बेटा जिसमें वुमेन्स, स्टूडेंट, बच्चे, सभी लोग, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में, पूरे मतलब हर जगह से लोग जुड़ने लगे, है ना. तो ऐसे टाइम पे क्या हो गया कि स्पेशली जो हमारे बड़े लीडर्स थे या यंग लीडर्स थे, उनको जब जेल हुई तो जिन्ना एंड हिज कलीग्स इन द मुस्लिम लीग वर्क पेशेंसली इन एक्सपेंडिंग देयर इन्फ्लुएंस. मतलब अब इस समय जिन्ना और उसके जो भी कलीग थे उनके, मतलब जो मुस्लिम लीग के, वो सारे लोग पंजाब, सिंध, इस जगह पे बहुत अपने को मतलब प्रूव करने लगे, यहाँ वहाँ के प्रॉब्लम्स को. ये सब जो टू नेशन थ्योरी है वो यहीं से इन्होंने गढ़नी स्टार्ट करी है. और इन जून 1944 विद द एंड ऑफ द वॉर इन साइड, गांधी जी वॉज रिलीज फ्रॉम प्रिजन्स. बोल रहे हैं कि 1944 में गांधी जी को जेल से रिहा किया. और ऐसे टाइम पे, क्योंकि जिन्ना बहुत अपने मुस्लिम लीग के थ्रू वो डिमांड रख चुके थे, है ना, मतलब अलग नेशन के लिए, बट जिन्ना से उन्होंने बहुत सारी मीटिंग्स करी. ही हेल्ड अ सीरीज ऑफ मीटिंग विद जिन्ना सीकिंग टू ब्रिज द गैप बिटवीन द कांग्रेस एंड द लीग, बट ये पॉसिबल नहीं हुआ. और इन 1945 लेबर गवर्नमेंट केम टू पावर इन ब्रिटेन. जब ब्रिटेन में लेबर गवर्नमेंट आती है बेटा, वो चाहते हैं कि इंडिया को इंडिपेंडेंस किया जाए, है ना. बहुत सारे और रीजंस भी आप बड़ी क्लासेस में, ग्रेजुएशन लेवल में भी जाकर पढ़ोगे इसके बारे में, क्या और भी रीजंस थे उसमें, बट वो चाह रहे थे. तो वाइसरॉय लॉर्ड वेवल ब्रॉट टू कांग्रेस एंड लीग टुगेदर फॉर अ सीरीज ऑफ टॉक. अब इन दोनों को, मतलब लॉर्ड वेवल क्या चाह रहे थे कि अगर हमको इन्हें आज़ादी देनी है तो सब, मतलब पूरा एक ही इंडिया हो, ऐसा ना हो कि पार्टीशन हो. उसने बहुत कोशिश की बट जिन्ना बिल्कुल नहीं माना. तो अर्ली इन 1946 फ्रेश इलेक्शन वर हेल्ड. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, एक इलेक्शन हुए, ठीक है, लेजिस्लेटिव प्रोविंसेस में, कुछ कुछ प्रांतीय एरियाओं में, और कांग्रेस स्वाइप द जनरल कैटेगरी. कांग्रेस ने बहुत सारी सीटें जीत ली, बट इन द सीट स्पेसिफिकल जो रिजर्व सीटें थी मुस्लिम लीग के लिए, वहाँ पे वो लोग जीत हुई, उनकी जीत हुई, ठीक है. और इसी टाइम पे जो हमारे भीमराव अंबेडकर है, वो क्योंकि एक अलग ही वर्ग हुआ करता था हिंदुओं में ही, दलित वर्ग, तो उन्होंने भी अपने सेपरेट इलेक्टोरेट्स की ये डिमांड रखी थी. उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है. तो पॉलिटिकल जो कंपटीशन था, कैबिनेट मिशन सेट इन द समर. अब देखो, जो लेबर गवर्नमेंट क्या चाह रही थी, इंडिया को फ्री कर देते हैं, तो उन्होंने एक कैबिनेट मिशन भेजा, ठीक है. जो कैबिनेट मिशन था वो जैसे यहाँ पे आया, तो कांग्रेस एंड लीग एग्री, मतलब हुए उसमें फेडरल सिस्टम के लिए कि ठीक है, इस तरह की चीज़ें कर लेते हैं. बट जो जिन्ना था उसने बिल्कुल मना कर दिया कि इस तरह का फेडरल सिस्टम, जो कुछ कुछ एरिया में ऑटोनॉमी देंगे ना, जहाँ जहाँ पे लीग जीती तो वहाँ राज करेगी, वहाँ पे दूसरी जगह कांग्रेस, तो वो बिल्कुल जिन्ना ने नहीं माना. और उसने कह दिया कि मैं डायरेक्ट एक्शन डे स्टार्ट करूँगा अगर ये, मतलब आप करते हो, ठीक है. तो यहाँ पे उन्होंने 16 अगस्त 1946 को ए ब्लडी रॉयट्स ब्रोक आउट इन कलकत्ता. मतलब एक बहुत ही खूनी दंगे जिसको बोलते हैं ना, वो हो गए वहाँ पर. द वायलेंस स्प्रेड टू रूरल बंगाल, बिहार, और अक्रॉस द कंट्री टू द यूनाइटेड प्रोविंसेस एट द पंजाब ऑल्सो. तो इतनी सारी जगहों में इतनी खून खराबी हुई थी बेटा, बहुत सारे लोग मारे गए थे. मुस्लिम वर द मेन सफर्स. मतलब कुछ जगह पे मुस्लिम और अदर प्लेसेस में हिंदू, है ना. कुछ एरिया में मुस्लिम, इन सम प्लेसेस मुस्लिम और अदर प्लेसेस इन मतलब हिंदू. तो बहुत सारे, देखो पार्टीशन से पहले की बात है, इतने दंगे हो गए. पार्टीशन के टाइम तो कितने हुए थे वो फिर आप पढ़ोगे. तो देन क्या हुआ, इन फरवरी 1947 वेवेल वॉज रिप्लेस एज वाइसरॉय बाय लॉर्ड माउंटबेटन. अब ये फरवरी 1947 का टाइम आ गया बेटा, है ना.
फरवरी 1947, मतलब अगस्त में तो हम आज़ादी हो गई। तो अब क्या हुआ, माउंट बेटन को मतलब वन लिस्ट राउंड ऑफ टॉक, मतलब जो चीज़ें चल रही थी ना कि हाँ इस तरह से प्रोविंसेस दे, तो उनको वापस लेना पड़ा। अब उन्होंने फाइनली ये सोच दिया कि डिवाइड तो होगा ही होगा, है ना। तो ब्रिटिश इंडिया वुड बी फ्रीड बट ऑल्सो डिवाइडेड। उसने कहा कि ठीक है, अनाउंस कर दिया कि मतलब ब्रिटिश इंडिया फ्री से, ब्रिटिश इंडिया से आप लोग फ्री हो, बट आप दो पार्ट में मतलब वो हो चुके हो, है ना। 14 को पंजाब पाकिस्तान ने अपना इंडिपेंडेंस डे मनाया एंड 15 अगस्त को इंडिया ने, है ना। व्हेन दैट डे केम इट वाज सेलिब्रेटेड विद गस्टो इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. In Delhi, there was prolonged apologies when the president of the Constituent Assembly began the meeting by invoking the father of the nation, मोहनदास करमचंद गांधी. ये कह रहे हैं कि मोहनदास करमचंद जो गांधी था, उनको एक तरह से फादर मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या आपका जैसे कि बापू बोलते हैं ना, उसकी संज्ञा देना या सब, तो बहुत सारी तालियां बजी हो। बट गांधी जी उस टाइम वहाँ पे नहीं थे, है ना। और गांधी जी उस समय जहाँ जहाँ पर ये दंगे फसाद हो रहे थे ना, ये डायरेक्ट एक्शन डे के टाइम पर, तो उस जगहों में जाकर मतलब, क्योंकि उनको बहुत गिल्ट फील हो रहा था कि जिस पाकिस्तान को नहीं बढ़ने देने के लिए उन्होंने कहा था कि मेरी लाश पे से ही गुजरना होगा, दो मतलब नेशन नहीं बन सकते, और जिन्ना को नहीं मना पाए ना वो जवाहरलाल नेहरू को मना पाए, बहुत सारे उनके बीच में कंट्रीब्यूशन टाइप की चीज़ें आ गई। तो कंक्लूज़न यही निकला कि पार्टीशन ही होके रहेगा। तो वो उस चीज़ के लिए बहुत गिल्ट महसूस कर रहे थे, इस वजह से वो बहुत दुखी थे उस समय, ठीक है। ओके बेटा, तो लास्ट हीरोइक डे, उस समय वो कहाँ कहाँ पर जाकर क्या क्या कर रहे थे, रिफ्यूजीज़ लोगों के कैंप में जाना या दूसरी जगह में, तो वो सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।